हेलो विद्यार्थी, माय चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है प्रश्नावली 6.4 से क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आकृति 6.44। ठीक है, एक ही आधार क्या क्या हो गया, BC। एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC, AB और C और DBC एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, दोनों का आधार क्या दिया है, BC बने हुए हैं। यदि AD और BC O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि एरिया ABC और अनुपात एरिया DBC AO बाई DO होता है, AO बाई में DO होता है। ठीक है, आपको ये सिद्ध करना है। तो इसमें देखिए, अगर हम ये समरूप कर देते हैं ABC और DBC तो इसमें AO और DO नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ से आप रचना से पहले लिखिए स्टेटमेंट कि दिया है कि ABC और DBC दो त्रिभुज हैं, ABC और DBC दो त्रिभुज हैं। ठीक है, जो पे प्रतिच्छेद करती है तो दर्शाइए ये। तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, एरिया ABC और बाई में एरिया DBC इक्वल टू AO बाई DO। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से रचना से आप यहाँ पे परपेंडिकुलर लीजिएगा और यहाँ पे एगो परपेंडिकुलर लीजिएगा, लंब। ठीक है, तो अब देखिए, अगर एक त्रिभुज A यहाँ पे M रखिए और यहाँ पे N रखिए, एक त्रिभुज अगर AMO और DNO लेते हैं तो AO और DO निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले लिखिए रचना से AM और DN लंबवत कांचे पे डालें, BC पर डाला। तो लिखिए यहाँ पे एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जब एक त्रिभुज में जब हाइट दिया रहे तो वही प्रकार के लिया जाता है फार्मूला, हाफ इंटू बेस क्या बना देगा BC और हाइट क्या बना देगा, जो ऊंचाई है A और M, फिर अनुपात, फिर एरिया त्रिभुज। अब कौन सा सिद्ध करना है, ये DBC। तो लीजिए DBC, ये भी एरिया है तो क्षेत्रफल बैठाइए, इसका भी वही हाफ इंटू, इसका भी बेस बनेगा BC और ऊंचाई क्या बन जाएगा, इसका ऊंचाई बनेगा DN। तो यहाँ रखिए आप D और N। तो यहाँ BC और हाफ कट गया तो बचा क्या, एरिया ट्रायंगल ABC और बाई में एरिया ट्रायंगल DBC। अब यहाँ देखिए हाफ और BC कट गया तो बचा क्या, AM बाई में DN। इसको आप फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप ये त्रिभुज समरूप करके लीजिए। पहले ये त्रिभुज समरूप कीजिए। त्रिभुज A 90 डिग्री हो के जाइएगा। ठीक है, AMO देखिए, हम A से लिए और 90 डिग्री गए फिर O गए, तो AMO और त्रिभुज इसमें 90 डिग्री कहाँ बना रहा है, यहाँ पे, तो लीजिएगा DNO में एंगल M और एंगल N पे के डिग्री था। अगर लंबवत डाले थे BC पर तो 90 डिग्री हो गया। तो लिखिए एंगल M इक्वल टू एंगल N इक्वल टू 90 डिग्री। कहाँ से, तो रचना से लिख सकते हैं, रचना से। उसके बाद एगो कॉमन निकाल लीजिए, एंगल O और एंगल O यहाँ भी, तो एंगल O बराबर एंगल O लिखिएगा कॉमन से, चाहे फिर हिंदी में लिख सकते हैं उभयनिष्ठ। दो गुण से मेरा क्या हो जाता है, त्रिभुज समरूप। तो लिखिए AMO समरूप त्रिभुज DNO, काचे से हुआ तो एंगल समरूपता कसौटी से ये समरूप हो गया। ठीक है, अब आपको जब समरूप होता है तो भुजाएं समान अनुपाती लिखने का अधिकार है। तो ऐसा लिखिए जो मेरा इसका काम आ जाए। तो यहाँ पे देखिए AM पहले ले लिए, AM का क्या हो जाएगा, DN,
एन। उसके बाद आपको सीध क्या करना है, ए ओ बाई डी ओ, तो ए ओ बाई डी ओ ली ए ओ, अब आई में डी ओ, इसको क्या मान लिया आप, सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए एन बाई डी एन, एन बाई डी एन की जगह हम क्या रख देंगे, ए ओ बाई डी ओ, तो आपको ये प्रूफ हो जाएगा। तो इसको फर्स्ट एवं सेकेंड से कीजिए, फर्स्ट एवं सेकेंड से, फर्स्ट एवं सेकेंड से प्रूफ कर दिए। ये लिख सकते हैं एरिया ए बी सी, अब आई में एरिया डी बी सी इक्वल टू ए ओ बाई में डी ओ प्रूफ। ठीक है, देखिए एकदम सेम टू सेम उतारे और ए एम की जगह हम क्या रख दिए, ए एम बराबर क्या रख दिए, डी एन, जो फर्स्ट और सेकंड से दोनों मैच किया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है, यदि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्गांसम होते हैं। यहाँ पे बोल दिया यदि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, तो यहाँ पर लिखा स्टेटमेंट की दिया है। ठीक है, दिया है क्या, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, तो पहले आप दो को समरूप त्रिभुज बना लीजिए, उसके बाद स्टेटमेंट लिखिएगा, एक ये और एक ये, इसको मानिए ए बी सी, इसको पी क्यू और आर। ठीक है, अब लिखिए यहाँ पे माना कि या फिर दिया है क्या, यदि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। ये क्या बोलता है, यदि दो समरूप त्रिभुज, दो गो समरूप त्रिभुज है, तो आप लिख सकते हैं कि दिया है ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। ठीक है, यहाँ पे बोल दिया जाता है यदि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, तो अब लीजिए एरिया बराबर, एरिया ए बी सी इक्वल टू एरिया पी क्यू आर, ये भी दे दिया है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्गांसम होते हैं। तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, सर्गांसम, यानी कि ए त्रिभुज ए बी सी सर्गांसम त्रिभुज पी क्यू आर, ये आपको सिद्ध करना है। तो उसके बाद आ जाइए प्रमाण में, लिखिएगा फ्रॉम गिवन, क्या दिया हुआ, ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। जब ये त्रिभुज समरूप होता है तो आपको क्या लिखने का अधिकार है, एरिया समानुपाती, यानी कि एरिया त्रिभुज ए बी सी और एरिया त्रिभुज पी क्यू आर। जब आपको दो त्रिभुज समरूप दे दिया जाता है तो एरिया त्रिभुज और ये एरिया त्रिभुज के समानुपाती और एक भुजा के वर्ग या फिर तीनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं ए बी, अब आई में ए बी का हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, या फिर इसी के बराबर और भी कोई भुजा हो जाएगा ए सी बाई पी आर का स्क्वायर इक्वल टू बी सी, अब आई में क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर देखिए एरिया ए बी सी का क्या है, यहाँ पे दे दिया है कि एरिया ए बी सी और एरिया पी क्यू आर बराबर है, तो ए बी सी बराबर क्या रखेंगे हम, पी क्यू आर, और यहाँ पर पहले से है त्रिभुज पी क्यू आर इक्वल टू वही कोई उतार दीजिए, ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर, ए सी बाई पी और आर का स्क्वायर इक्वल टू बी सी बाई क्यू और आर का स्क्वायर। उसके बाद देखिए ये दोनों का एक बार में कट गया, अगर एक पर स्क्वायर कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक का स्क्वायर फिर एक ही देगा। ठीक है, देखिए वही को वही उतार दिए, ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ए सी बाई पी और आर का स्क्वायर इक्वल टू बी सी बाई क्यू और आर का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए
जब सभी पे स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर, जब चारों पे स्क्वायर है तो ये चारों को चारों स्क्वायर कट गया, ठीक है। अब बच गया ए बी बाई पी क्यू और ए सी बाई पी आर और बी सी बाई क्यू आर। यहाँ पे आपको देखिए सिद्ध करना है ए बी सी सर्गांसम त्रिभुज पी क्यू आर, लेकिन सर्गांसम के लिए भुजाएं क्या होती है, बराबर, इसीलिए आप यहाँ से आप बराबर लेके चलिए। तो यहाँ लिखिए ए बी इक्वल टू पी क्यू, फिर कोमा ए सी के बराबर हो जाएगा पी और आर, फिर कोमा बी सी के बराबर हो जाएगा क्यू और आर, ठीक है। तो अब यहाँ लिखिए आपको सर्गांसम सिद्ध करना है, तो इसी से ही त्रिभुज ए बी सी, यहाँ लिखिए केवल और त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर में अभी सर्गांसम सिद्ध नहीं हुआ, ठीक है, इसीलिए और यहाँ हम लिखे हैं। तो यहाँ लिखिए ए बी के बराबर पी क्यू, देखिए ए बी बराबर पी क्यू, फिर ए सी बराबर पी और आर, एक और बच गया बी सी के बराबर क्यू और आर। तो ये तीनों उसमें मेरा क्या हो गया, त्रिभुज सर्गांसम हो गया। लिखिए ए बी सी सर्गांसम त्रिभुज पी क्यू आर, काचे सुबह 60 समता कसौटी से प्रूफ हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर कोई भी तरह की दिक्कत है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी बी सी और ए सी का मध्य बिंदु। तो पहले आप एक त्रिभुज बनाइए जिसका नाम रखते हैं ए बी सी का भुजाएं ए बी बी सी और सी ए का मध्य बिंदु क्रमशः डी ई एफ है। ए बी पे कौन बनेगा, डी, तो ए बी कर कीजिए डी, यानी मध्य यानी बीचों बीच होना चाहिए, ठीक है, इसके और इसके बीचों बीच। उसके बाद बी सी का ई, बी सी का ये बनेगा, उसके बाद सी ए का एफ बनेगा, ठीक है। मध्य बिंदु त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज यहाँ पे क्या था ई और यहाँ पे एफ, फिर क्या बोलते हैं त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी ई और एफ, एक त्रिभुज बना। और त्रिभुज ए बी सी, ए बी और सी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना आपको, ठीक है। तो यहाँ पहले लिख के स्टेटमेंट की दिया है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका मध्य बिंदु डी ई और एफ है। तो सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध करना है आपको, यानी क्षेत्रफल के अनुपात एरिया डी ई एफ और बाई में एरिया ए बी सी इक्वल टू वाट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको ये सिद्ध नहीं करना, आपको ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना, तो ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना एरिया डी ई एफ और एरिया ए बी सी का अनुपात क्या बनेगा। तो यहाँ पर लिखिएगा चूंकि त्रिभुज प्रमाण करके, ठीक है, प्रमाण करके लिखिएगा, चूंकि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी लिखिएगा, त्रिभुज ए बी सी का मध्य बिंदु क्या है, डी ई और एफ है, इसीलिए, ठीक है, चूँकि त्रिभुज ए बी सी का मध्य बिंदु कौन है, त्रिभुज ए बी सी का मध्य बिंदु डी ई और एफ है, यानी डी ई एफ क्या है, मध्य बिंदु है। अगर ये मध्य बिंदु है तो ये सभी एरिया क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 हो जाता है, ठीक है। मध्य रहेगा तब, यानी मध्य नहीं रहेगा तो नहीं होगा। जब मध्य दे दी जाती है एरिया सब क्या है, एक दूसरे के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि एरिया जो होगा, पहले किसका ज्ञात करने बोल रहा, डी ई एफ बाई में एरिया ए बी सी इक्वल टू, यहाँ देखिए सब बराबर होगा, ठीक है, मान के चलते सब एक एक है। तो ये कितना है, ये 1 है, डी एफ का क्या है, 1 है, ठीक है।
अब इसका कितना मान लेते हैं, यही टोटल ए बी सी कितना हो जाएगा, कितना भागों में बांटा गया, 1 2 3 और 1 4, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप कुछ और भी मान लीजिए, चलिए कुछ और मान के चलते हैं, चलिए 2 मान के चलते, सब 2 2, तो यहाँ डी ई एफ की जगह कितना हो जाएगा 2, और ए बी सी कितना हो जाएगा 2 2 4 2 6 2 8, फिर काट टूट कर कीजिएगा तो 1/4 आंसर आ जाएगा। कुछ और मान के चलिए अबरी, चलिए 5 मान के चलते हैं, तो डी ई एफ की जगह हम क्या रखेंगे अबरी, 1 की जगह 5, और ये कितना आ जाएगा 5 10 15 5 20, अब काटिए 5 5 जा 5 5 4 जा 20, यानी 1/4, जब भी कितनों भी मानिएगा आप तो 1/4 ही आएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू।